दोस्तों, अगर आपके पास 50 गज का छोटा सा घर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ बार बार देख रहे हैं। डेमोलिशन बुलडोजर कार्रवाई। दिल्ली में जगह जगह ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाए हुए छोटे से घर, 25-50 गज के मकान एक ही पल में टूटते देख रहे हैं। और सच बताऊं, ऐसे वीडियो देखकर दिल बहुत दुखी हो जाता है। आपने भी देखा होगा, कहीं बुजुर्ग रो रहे हैं, कहीं बीमार लोग परेशान हैं, कहीं एक गरीब इंसान बिलख रहा है जिसने जिंदगी भर की मेहनत करके अपना छोटा सा घर बनाया था। अब सवाल यह है, क्या यह गलत कार्रवाई है? नहीं, कार्रवाई गलत नहीं है, लेकिन कार्रवाई का तरीका और बराबरी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सरकार को अपने ऊपर गरीब विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगवाना चाहिए। सरकार सबकी होती है और उसे हर किसी के लिए समान रूप से काम करना चाहिए। अब आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह जो रोड है, यह महेंद्रू इंक्लेव से छत्रसाल स्टेडियम की तरफ जाने वाली रोड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। फुटपाथ पूरी तरह से कब्जा किया गया है। रैंप बनाकर फुटपाथ को खत्म कर दिया गया है और गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहती हैं। आम आदमी कहाँ चले, उसे सड़क पर ही चलना पड़ता है, डर के साथ और खतरे के साथ। ना ढंग से ट्रैफिक निकलता है, ना सफाई हो पाती है, और ऊपर से जाम और पोल्यूशन अलग। लेकिन क्या यहाँ पर कार्रवाई होती है? नहीं। फिर सवाल उठता है, कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर ही क्यों? अगर सच में नियम लागू करने हैं तो सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो समझदार, सक्षम और फिर भी नियम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, आप मार्केट में चले जाएं, फुटपाथ जनता के लिए बना, लेकिन हर जगह दुकानदारों का कब्जा मिलेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, रोड पर रेहड़ी पटरी वाले खड़े होते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। पेट पालना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हें हटाया जाए और सही तरीके से कोई जगह नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, मजबूरी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत रास्ते की ओर बढ़ने लग जाते हैं। सरकार को यह समझना होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर सरकार किसी को हटाना चाहती है तो कम से कम उसका नुकसान भी समझना चाहिए। एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाता है, कर्जा लेकर घर बनाता है और एक दिन सब खत्म, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरी राय में कम से कम 60-70% मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वो कहीं अपना घर बना सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह इंसान मजबूरी में फिर सड़क पर आ जाएगा, झुग्गी बनाएगा और फिर वही चक्कर चलता रहेगा। दोस्तों, कुछ समय पहले सरकार का बयान आया था कि सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो क्या फिर उन्हें उसी स्थिति में धकेला जाए? अगर सरकार सही तरीके से काम करे तो जनता का विश्वास बढ़ेगा और सरकार लंबे समय तक मजबूत रहेगी। लेकिन अगर गलत मैसेज गया तो जनता का भरोसा टूट सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कार्रवाई करें लेकिन न्याय के साथ।
नियम बनाएं लेकिन सब पर लागू करें और गरीब का सहारा बने, बोझ नहीं। अगर आपको यह वीडियो पूरा देखा और अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना। ऐसी ही सच्ची बातें आगे बढ़ाएं, जनहित में जारी। और यह लास्ट की वीडियो जो आप देख रहे हो, अगर विकास सफाई करनी है तो इंडस्ट्रियल एरिया में जाके करो। यहाँ पर सालों से गंद जमा रहता है। विकास के नाम पे, मोदी जी के स्वच्छ भारत के नाम पर ये क्या हो रहा है? देखिए नालियाँ रुकी हुई हैं, यहाँ ईंटें पड़ी हैं और दुनिया भर का गंद रहता है। नाला ओवरफ्लो होता है, जनमानस को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। विकास के काम ये हैं, ना कि किसी गरीबों का आशियाना तोड़ना। अगर तोड़ना ही जरूरी है तो उनको फिर मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे का प्रावधान देना चाहिए, ताकि वो दोबारा झुग्गी ना बसाए, कहीं अपने सही जगह रह के अपना पेट पाल सके। मैं तो बस इतना ही सरकार को जताना चाहता हूँ कि गरीब विरोधी ना बने। 27 साल बाद सरकार को मौका मिला है पार्टी को सरकार बनाने का। अब उस पे इतना जुल्म ना किया जाए। जो जनता मोदी जी का नाम लेके आंख बंद करके वोट डाल देती थी, अब उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हो, ये मुझे बहुत गलत लगा। हालांकि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मेरी राय है जनहित में जारी। जय हिंद।